हरे कृष्णा तेंदुल प्रणाम आप सभी को। तो एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, वैष्णव सर्वश्रेष्ठ। तो वैष्णव जो भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का जो भक्त होता है ना, शुद्ध भक्त होता है, उसकी स्थिति जो है हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि सबसे टॉप लेवल है, टॉप मोस्ट लेवल है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। तो सारे शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है। तो उसमें भी बताया गया कि जो शुद्ध भक्त का जो स्तर होता है सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है अपने सारे साधनों का उपयोग भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए उपयोग करता है। अपना तन, अपना मन, अपना धन, सब कुछ भगवान की सेवा में वो समर्पित हो जाता है। उसकी वाणी जो है वो हमेशा भगवान के गुणगान में लगी रहती है, और भगवान से प्राप्त वो जो भी संपत्ति उसको मिलती है वो भगवान की सेवा में लगाता है। इस तरह से उसका पूरा जीवन जो है वो धन्य हो जाता है। तो यही गुण जो है उसको दिव्य बनाते हैं और श्रेष्ठ बनाते हैं। तो अगर कोई ब्राह्मण है या ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है लेकिन वो सकाम कर्मों में लगा हुआ है, या उसके अंदर कोई वैष्णव गुण नहीं है, तो वो झूठी प्रतिष्ठा बटोरने में ही लगा रहता है, तो वो अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके विपरीत अगर कोई किसी निम्न कुल में जन्म होके भगवान का पवित्र परम भक्त बन गया, शुद्ध भक्त बन गया, और अपना कल्याण करता भी है और वो दूसरों का भी कल्याण करता है, और उसके अंदर दैवी गुण धीरे धीरे स्वतः आने लग जाते हैं, तो ऐसा वैष्णव जो है वो ब्राह्मण द्वारा भी पूजनीय है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण भी सबको बारंबार कहते हैं भगवद गीता में कि ऐसा व्यक्ति मेरा परम प्रिय है जो मेरे शरणागत होता है और मेरी शरण में आता है, और जो भी भगवान को एक बार भी प्रणाम कर लेता है, भगवान श्री कृष्ण को, है ना, अर्चा विग्रह को या मंदिर में या घर में एक बार भी प्रणाम कर लेता है, तो उसको पुनः इस भौतिक संसार में वो नहीं आता, उसको किसी भी मातृ स्तन पान करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा स्वयं भगवान कहते हैं, पद्म पुराण का श्लोक में कहते हैं। तो अधम से अधम व्यक्ति भी अगर भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वो पूजा के योग्य हो जाता है। तो वो और उसने अनेकों जन्मों में अनेकों बार तपस्याएं, यज्ञ, स्नान, वेद अध्ययन कर लिया है। ऐसा व्यक्ति ही भगवान की शरण ग्रहण करता है या भगवान का पवित्र नाम उसकी जीवा पे आता है। तो जब हम गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, तो भगवान का पवित्र नाम हमें इतना ज़्यादा श्रेष्ठ स्तर पे पहुंचा देता है कि भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं, और कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति चांडाल कुल में भी अगर उसने जन्म लिया है ना, और उसकी जीवा के अग्रभाग में अगर मेरा नाम है, तो वो परम पवित्र है, परम श्रेष्ठ है ना। तो वो उसका जन्म सिद्ध हो चुका है, और उसने पहले ही ब्राह्मणों के तप कर लिया, हवन कर लिया, 30 स्थानों में सदाचार का पालन कर लिया, वेद अध्ययन सब कुछ पहले से ही कर लिया है। और ऐसे ऐसे जो वैष्णव होते हैं वो भगवान को अति प्रिय होते हैं, अति श्रेष्ठ होते हैं। तो भगवान को वो वैष्णव जो है वो बहुत प्रिय होते हैं, और भगवान उनके लिए उनकी सेवा से इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवान जो है अपना सब कुछ दे देते हैं और सदैव उसकी रक्षा करते हैं। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि कोई भले ही वैदिक साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान हो, तो उसकी भक्ति जो है तब तक शुद्ध नहीं होती जब तक वो मेरा भक्त नहीं होता, भगवान कृष्ण का भक्त नहीं होता। इसके विपरीत अगर कोई निम्न कुल जन्मा व्यक्ति है और वो मुझे अत्यंत प्रिय है, अगर वो मेरा शुद्ध भक्त है ना, और उसको कोई भी सकाम कर्म या भौतिक भोग भोगने की इच्छा नहीं है, तो उसे सब प्रकार का सम्मान देना चाहिए। तो वो जो भी कुछ दे उसे स्वीकार करना चाहिए, और वो मेरे समान ही पूजनीय है। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने समान उसको पूजनीय का दर्जा दे देते हैं शुद्ध भक्त का। तो हमें शुद्ध भक्ति स्वयं करनी है, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करनी है, कृष्ण प्रेम डेवलप करना है, और भक्तों के संग से साधुगुरु शास्त्र से सीखना है कि कैसे हमें ये मनुष्य जीवन हम सफल बनाएं शुद्ध भक्ति को स्वीकार करके। तो वैष्णव का जीवन जो होता है सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसलिए हमें परम वैष्णव बनना है, शुद्ध भक्त बनना है और भगवान का प्रिय बनना है, ताकि हम
अपना जीवन, मनुष्य जीवन धन्य कर पाएँ। और ये भगवान की सेवा जो इस कलयुग में हम मुख और जीवा से कर सकते हैं, जब हम निरंतर गाएंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम शुद्ध भक्त की कैटेगरी में अग्रसर होंगे और अपना जीवन धन्य बना पाएंगे और भगवान को भी प्रसन्न कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, दैवत प्रणाम आप सभी को।